नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब की हाल चाल। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। आप लोगों का आरआरबी जेई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जहाँ पे हमें पता है 2569 वैकेंसीज आई हैं। और ये सारी चीजें हमने पहले से भी देखी थी, लेकिन अब डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और वो है 82 पेज का। तो अभी मैं आप लोगों को बहुत ही क्रिस्प जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। और इसका एक डिटेल्ड सेशन भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, जहां पर आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और कितनी वैकेंसीज किस जोन में, मैकेनिकल की स्पेशली कितनी क्या होने वाली हैं, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। बट बिफोर दैट हम लोग देख लेते हैं कि गाइस, जिस तरीके से हमें पता था 31 तारीख से हमें फॉर्म भरना था, तो 31 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा इसका फॉर्म फिलिंग डेट। तो ये है हमारा अपडेट। तो अगर देखा जाए तो ओपनिंग ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, 31 अक्टूबर 2025। और ये कब तक रहेगा, तो ये होगा 30 नवंबर 2025 तक, रात के 11:59 तक। ठीक है, मतलब रात के 12 बजे तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं 30 नवंबर की। तो 31 अक्टूबर से तो बढ़िया आराम से देख दाख करके बढ़िया से फॉर्म भरिएगा। ऑल्दो मुझे पता है 31 तारीख को तो सबके सब फॉर्म नहीं भरने वाले, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि 30 नवंबर तक का भी इंतजार मत करना, एक दो दिनों में सारी चीजें इंफॉर्मेशन ले लेना। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा फॉर्म के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें रखनी है, क्या नहीं रखनी है। उस हिसाब से फॉर्म भरना, सो दैट आपका फॉर्म रिजेक्ट भी ना हो और बाकी सारी चीजें अच्छे से हों। ठीक है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है और फिर उसके बाद एप्लीकेशन फी को आपको पे करना है, तो यहाँ पे लिखा है लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फी पेमेंट ऑफ द सबमिशन सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी 2/12/2025। मतलब कहने का क्या है, 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा बफर टाइम दिया जाएगा पेमेंट फी करने के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि भाई आपने पेमेंट फी कर दिया, लेकिन 3/12 से मतलब 3 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक अगर कोई भी एडिटिंग करनी है या फिर कोई चेंजेस करने हैं या फिर कुछ गलत फॉर्म भर गया है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लिखा है द डेट फॉर द मॉडिफिकेशन विंडो फॉर द करेक्शन ऑफ इन द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द मॉडिफिकेशन फी, यहां पे दिया हुआ है 3/12 से लेकर के 12/12 तक। फिर उसके बाद लिखा है ड्यूरिंग डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल्स इन द एप्लीकेशन पोर्टल इज 13th 12 टू 17 12, मतलब 13 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक आप लोगों का ये फॉर्म भरा जाएगा। मतलब अब कहने का मतलब ये हो गया कि भैया आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो 17 दिसंबर तक तो नहीं होने वाला है ना। मतलब आप लोग इस तरीके से भी हिसाब लगा सकते हैं कि सीबीटी 1 एग्जामिनेशन 17 दिसंबर के पहले नहीं होने वाला। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमने एसएससी जेई के में भी चेक करा है कि अगर एग्जाम इनको करना भी है एज अर्ली एज पॉसिबल, तो भी 15 दिसंबर से पहले नहीं कर सकते। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के पास काफी अच्छा मौका होगा, जहां पर आप आरआरबी जेई की तो तैयारी करोगे ही करोगे, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, और सारी चीजें आप बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करके चल सको। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग देख लेते हैं, यहां पर इन्होंने एज के बारे में जो बात करी है, एज का थोड़ा सा यहां पर चेक कर लेते हैं। तो इन्होंने एज के बारे में बोला है कि जो आप लोगों की एज होने वाली है वो होने वाली है 18 से 33 साल तक, मतलब 18 टू 33 ईयर्स तक की एज का है। मतलब यहां पर भी अगर देखा जाए तो एज रिलैक्सेशन जिसके बारे में बात हो रही थी बीच में कि ये हो सकता है 35 साल तक ले दिया जाए, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है। तो एज रिलैक्सेशन का ऐसा नहीं है, लेकिन एज का इन्होंने बताया है कि 1 जनवरी 2026 से हम लोग चेक करेंगे। मतलब जो हमारा क्राइटेरिया है कि आप 33 साल के हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, वो 1 जनवरी 2026 से है। तो मतलब आप लोगों के पास बढ़िया ऑप्शन है। 2569 ये वैकेंसीज कम है, आई नो, बट जितनी है उसमें हमें तैयारी करनी है। और देखा जाए तो 2569 जो आपकी वैकेंसीज है उसमें आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज कंपेयर टू अदर वैकेंसीज लाइक एसएससी जी और अदर जो एग्जाम्स हैं उसमें 60-70 वैकेंसीज ही निकलती है, लेकिन इसमें आप लोगों को मोर देन 700-800 वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल के लिए मिलने वाली है। देन अदर देन एसएससी और ये सारे एग्जाम्स में आरआरबी तो आपका बेटर ही कर रहा है, तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। बट यस, अगर देखा जाए तो ये डिसअपॉइंटिंग है कि यहाँ पर वैकेंसीज थोड़ा सा कम है। अब आपको पता है कि आरआरबी का जितना भी जो भी वैकेंसीज निकलती है, जितनी भी चीजें होती हैं वो जोन वाइज होती हैं। तो यहाँ पर जोन्स में अलग अलग जोन पे सारी डिटेल्स इसकी वैकेंसीज की दी हुई हैं। बट इसके साथ एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने दिया हुआ है कि फॉर्म सबमिट करने से पहले आप लोग सारी चीजें देख लीजिएगा। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये सिंपल सी बात है, कह रहे भैया अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स है और वो सोच रहे हैं कि हम फाइनल ईयर के साथ फॉर्म भर सकते हैं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा तब तक आप फॉर्म नहीं भर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। फिर उसके बाद गाइस यहां पर इन्होंने एक चीज और बताई है, दैट सिलेक्शन ऑफ द आरआरबी प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट कैंडिडेट्स कैन चूज वन ओनली वन आरआरबी
and indicated their preference for the railway zone and post categories notified for which the candidate is interested to apply and eligible in that chosen RRB zone. Right, इसका कहने का मतलब क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में बहुत सारे जोन्स होते हैं, जैसे कोलकाता जोन, मुंबई जोन, गुवाहाटी जोन, इस तरीके से जोन्स होते हैं। तो आप किसी एक जोन से ही फॉर्म भर सकते हो, है ना। मोस्टली जो मुझे पता है कि आप लोग फॉर्म भरोगे या तो कोलकाता से भरोगे, मुंबई से भरोगे, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। बट आई विल सजेस्ट कि इस तरीके से, सिर्फ इस तरीके से ना सोच करके आप ऐसे भी सोचना कि जहां पर वैकेंसीज कम है वहां पे बच्चे फॉर्म भी कम भरेंगे तो वहां कंपटीशन भी कम हो सकता है, ऐसे भी सोच करके चलना, ठीक है। जहां पर वैकेंसीज ज्यादा दिखती हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसके हिसाब से आपकी फॉर्म ज्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से आप लोगों का जो अपडेट है, मतलब अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो वो भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां चले जाते हैं। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गाइज अगर मैं देखूं तो ये पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में ऐसा कोई नई चीज नहीं बताई है। सीबीटी 1 में सेम वही चीज होने वाली है, माइनस मार्किंग जो 1/3 होती थी वही होगी। यहाँ पर जो पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट है वो यही है कि इसकी जोन वाइज वैकेंसीज कितनी है, और वो जोन वाइज वैकेंसीज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कितनी होने वाली हैं, कितनी नहीं होंगी, क्या सारी चीजें। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, जैसे कि ट्रैवल फ्री करा है SC/ST वालों के लिए। आई बिलीव वहां पर ओबीसी जनरल सभी के लिए अगर ट्रैवल फ्री करते तो अच्छा होता, बट अगर जनरल को भी नहीं कंसीडर करा है तो ओबीसी और SC/ST सबको कंसीडर करना चाहिए था, ईडब्ल्यूएस को भी कंसीडर करना चाहिए था, जो कि यहां पर है कि SC/ST वालों के लिए है। अब वहां पे एज रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं है बेटा कि जो आपकी कैटेगरी में एज है वो नहीं होगी, कैटेगरी वाली एज के लिए है। जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी अपर एज लिमिट 33+3 दैट इज 36 हो जाएगी। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी एज, अपर एज लिमिट क्या हो जाएगी, 33+5 दैट इज 38 ईयर्स, राइट। तो इतना आप लोगों को कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। बट इन जनरल जो सोचा जा रहा था कि भाई वो 35 साल तक हो जाए सभी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए भी, वो नहीं हुई, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक चीज और भी बताना चाहूंगा, इसके फॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा, ये भी काफी बढ़िया जो इन्होंने दिया है, ये सारी चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा देखा है नॉन रिफंडेबल फीस होती है बाकी सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें, है ना। अब इसमें पढ़ना, इन्होंने बोला फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो इन द सीरियल नंबर 2, ओके, इसमें out of this fees will be 500 and amount of 400 shall be refunded duly deducting bank charges as applicable on appearing first stage CBT। मतलब कहने का क्या है कि CBT 1 अपीयर करने के बाद वो जो 500 है उनमें से 400 रुपए आप लोगों के वापस हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 400, क्योंकि बैंक भी कुछ डिडक्ट करेगा। फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू SC/ST, एस सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, transgender, minorities or economically backward classes, that is EBC, caution to candidates, EBC should not be confused with OBC or EWS. EBC is economically backward class, right? This fee will be 250 rupees and shall be refunded duly deducting the bank charges as applicable on appearing first stage CBT। तो मतलब आप लोगों के लिए जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए भी भाई सिंपल सी बात है कि 100 रुपए की फीस हो रही है, अगर एक तरीके से देखा जाए। ये क्यों किया गया ये भी बता देता हूँ। बच्चे फॉर्म भर देते हैं लेकिन उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं गए, कुछ ऐसा हुआ तो उनकी तो सारी चीजें हो गई ना। उन्होंने तो भाई आपके लिए सारी व्यवस्थाएं करी थी। अगर आप वहां पर चले गए तो फिर 400 रुपए आपके वापस हो जाने हैं। अगर आप अपीयर करते हो, अपीयर बस करना है, क्लियर नहीं, अपीयर, अपीयर करने पे ही 400 रुपए आपको वापस भी मिल जाएंगे। तो मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स ये फॉर्म भरें, ये मैं सजेस्ट करूंगा हर किसी को, ठीक है। Only candidates who attend first CBT will get refund on their examination fee as mentioned above। मतलब कहने का क्या है, जिन्होंने CBT 1 दिया होगा, अपीयर किया होगा, क्लियर नहीं लिखा है, अपीयर लिखा हुआ है, इसमें डाउट में कंफ्यूज मत होना, अपीयर किया होगा उनके लिए सारी चीजें हो जाएंगी। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर काफी सारी चीजें बताई हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जैक्ट सेम है गाइस, उसमें कोई भी चीजें कंफ्यूज मत हो जाना, राइट। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वैकेंसीज का। भाई 82 पेज का पूरा इन्होंने किताब निकाल दी है आप लोगों की नोटिफिकेशन की। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं काफी सारे लोगों के लिए, सारी चीजें इन्होंने लिख करके दी हैं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसीज का थोड़ा दिखा देता हूँ, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, ठीक है। फॉर्म कहाँ भरना है, RRB वाले पोर्टल पे भरना है, ठीक है।
मॉडिफिकेशन डेट भी दिया हुआ है। ये जोन्स हैं, है ना, लिस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जो आप लोगों को देखने की मिल रही है। ऑल दीज आर द जोन्स की वेबसाइट्स हैं जिसमें आप जाकर के फॉर्म भर सकते हो। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलो भैया, क्या हो गया, चलोगे कि नहीं चलोगे? ओके, तो ये भाई साहब भी अब थोड़ा सा रुक गए, कहते इतने सारे पेजेस एक साथ पलटा दिए हो, हैं हम भी थक गए हैं पलटते पलटते। चलो कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा थक गए हो, आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो, आ जाओ चाचा आ जाओ। हाँ, चलिए जब तक ये आते हैं तब तक मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आ ही गए। देखा, मेरी बात करते ही तुरंत आगे कहते हैं हम आपको डिस्टर्ब ही करेंगे। 250 रुपीज़ का वो जो फॉर्म के बारे में बताया था वो सारी चीज़ें हैं उसमें। एज सच आप लोगों को इतना कोई डिटेल का वो नहीं है ना। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, राइट। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसीज के लिए प्रॉपर जोन वाइज इन्होंने निकाला है और अच्छे से काफ़ी सारे जोन्स में आप लोगों को वैकेंसीज ये दिख रही हैं। ये देखिए वैकेंसीज, ओके। अजमेर जोन का, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पेज नंबर 39 से है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इन्होंने अजमेर जोन पे बताया है टोटल अजमेर जोन पे जो यूआर की वैकेंसी होनी है वो 68 होनी है और टोटल जो वैकेंसी होने वाली है वो 151 है। फिर उसके बाद गई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिया है मुंबई, नंबर ऑफ वैकेंसीज बेंगलुरु की दी हुई है 40। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को टोटल वैकेंसी दी हुई है भोपाल की 80। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दिया भुवनेश्वर की 58। फिर उसके बाद बिलासपुर की 36। फिर उसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है चंडीगढ़ की 127, चेन्नई की 108। फिर उसके बाद आप लोगों को दिया है गोरखपुर की कितनी है 160। फिर उसके बाद है आप लोगों का गुवाहाटी की 98, जम्मू एंड श्रीनगर की जो दी है 88। फिर उसके बाद कोलकाता, कोलकाता में भर भर के वैकेंसीज आती हैं, हमेशा से आई हैं और इसमें जो टोटल वैकेंसीज का नंबर होने वाला है वो होगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 800 900 600 628 वैकेंसीज, ठीक है। फिर मालदा, मालदा में 45 है। फिर मुंबई, मुंबई में लगभग 400 के करीबन तो होंगी होंगी, ठीक है, लगभग 400 तो होंगी, हाँ 434, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सारी वैकेंसीज हैं। अब जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, ये नंबर क्यों बताए हैं, सो दैट मैं आप लोगों को इसकी डिटेल बता पाऊं कि इसमें से जितनी भी वैकेंसीज हर जोन में उसमें से मैकेनिकल की कितनी होने वाली है। तो गाइज इन सारी चीजों के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो विद इन 24 आवर्स लेकर के आऊंगा जहां पर आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि किस जोन में मैकेनिकल की कितनी वैकेंसी होने वाली है, सो दैट आप उस तरीके से सोच करके फॉर्म भर सके। और ये मत सोचना है कि जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी दिख रही है वहीं पे फॉर्म भरना है, नहीं, हमेशा ये सही नहीं होता क्योंकि वहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है। जहां पर कम वैकेंसीज है वहां पर कंपटीशन भी कम होता है। तो सोच समझ के फॉर्म भरना और तैयारी इस लेवल पे करो कि आप लोगों का सिलेक्शन फिर डन हो, ठीक है। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और डिटेल्ड वैकेंसी का जो भी डिटेल होगी उसको मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अगर वो भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस जरूर बोलिएगा। और मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।